गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन शुरू कर दिया था और मुझे उम्मीद है कि मेरा लास्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे पूछ लेते अब तक, पर अब तक कोई क्वेरी नहीं आई है। और आप हम लोग थोड़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहले वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा था विलियन के बारे में, मैं आपको बता चुकी हूँ विलियन को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और बेटा विलियन क्या होता है? विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। मैं आपको समांगी मिश्रण के बारे में बता चुकी हूँ। ऐसा मिश्रण जिसमें कि विलेय के पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में, विलायक में कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं। यानी कहने का मतलब है कोई भी विलियन हो, विलियन की जो सांद्रता है, चाहे आप बीच में से विलियन लो, चाहे आप ऊपर से विलियन लो, चाहे लास्ट में से विलियन लो, विलियन की सांद्रता बिल्कुल एक समान होती है। और विलियन आपको पता है दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, यानी इसमें दो कंटेंट होते हैं, सॉल्यूट यानी विलेय और सॉल्वेंट यानी विलायक। बेटा विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहा जाता है और विलायक को कहा जाता है सॉल्वेंट। यानी किसी भी विलियन में जो कम मात्रा में कंटेंट होता है उसको विलेय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में कंटेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। इसके अलावा इनके मैंने आपको विलियन के टाइप्स में आपको बता चुकी थी कि तीन प्रकार के विलियन होते हैं। गैसीय विलियन है, द्रव्य विलियन है, ठोस विलियन है। यानी गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। और इन तीनों को फर्दर डिवाइड किया था। जैसे गैस का गैस में हो सकता है, गैस का द्रव में हो सकता है, ठोस के साथ हो सकता है। यानी अगर गैसीय विलयन की हम बात करें तो विलायक तो हमेशा क्या होगा? गैस होगा। और विलेय के रूप में गैस भी ले सकते हैं, कोई द्रव भी ले सकते हैं, कोई ठोस भी ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से द्रव्य विलयन के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो द्रव्य विलयन में भी हम लोग बेटा क्या हो सकता है? द्रव्य विलयन में भी हम लोग विलायक तो द्रव लेंगे, लेकिन विलेय के रूप में आप ठोस को ले सकते हो, द्रव को ले सकते हो, या किसी भी गैस को ले सकते हो। सेम लाइक दिस ठोस सॉल्यूशन होता है। तो चलिए आगे जो हमें आज टॉपिक शुरू करना था वो है सांद्रता की इकाइयाँ। हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, सांद्रता की इकाइयाँ। देखिए बेटा, सांद्रता की इकाइयाँ आप लोगों को खुद को पता है। इकाई के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि किसी भी एक तरीके से किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे लंबाई को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो हम कौन सी यूनिट, कौन सी इकाई काम में लेते हैं लंबाई के लिए? या तो आप किलोमीटर काम में लेंगे, या आप मीटर काम में लेंगे, या आप सेंटीमीटर काम में लेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपको मार्केट से चीनी लानी है तो आप ये थोड़ी बोलेंगे हमें एक चीनी दे दो, नहीं, आप भार इकाई के रूप में, भार यूनिट के रूप में, यानी वेट यूनिट के रूप में आप बोलेंगे कि हमें आधा किलोग्राम दे दो या हमें 1 किलोग्राम चीनी दे दो। तो इसी तरीके से बेटा किसी भी विलयन की सांद्रता भी हमें पता होना चाहिए। विलयन की सांद्रता से सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। किसी भी, यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहा जाता है। विलयन की सांद्रता कहा जाता है। बेटा देखिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप लोगों को आगे प्रैक्टिकल्स करना है तो प्रैक्टिकल्स में हम लोग अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं, अलग अलग सांद्रता के सॉल्यूशन बनाते हैं। फर्दर हम उनकी नॉर्मलिटी, मॉलरिटी ये हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होना ज़रूरी है। और ये कंसेप्ट जब भी हमारे क्लियर होंगे जब हमें सांद्रता की इकाइयों के बारे में अच्छे से पता होगा। देखिए सांद्रता की इकाइयों को भी इन्होंने अलग अलग तरीके से बांटा गया है, लेकिन मोस्टली इन्हें 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला है भार भार मात्रक के रूप में। पहला क्या है? भार भार मात्रक, यानी वेट बाय वेट यूनिट। किसके द्वारा? वेट बाय वेट के द्वारा। दूसरा जो हम इसको प्रदर्शित करते हैं वो है भार आयतन मात्रक के द्वारा। भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक का मतलब है वेट बाय वॉल्यूम। बेटा यहाँ W तो वेट को प्रदर्शित कर रहा है, वेट यानी भार, और जो V यहाँ प्रदर्शित हो रहा है वो आयतन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम, आयतन। W तो प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे वेट को, वेट यानी भार, जो हम वजन बोलते हैं भार को। और V जो यहाँ प्रदर्शित कर रहा है वो वॉल्यूम को प्रदर्शित कर रहा है, और वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? आयतन। और तीसरा जो हम प्रकार है वो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत यानी इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
यानी इन 3 तरीके से हम सांद्रता की इकाई को या किसी भी विलयन की सांद्रता को हम लोग व्यक्त करते हैं। देखिए इसमें हम इन तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन के रूप में पढ़ेंगे। आज हम पहली यूनिट ले लेते हैं, या इसका पहला टॉपिक ले लेते हैं। इसका जो पहला प्रकार है वो है भार भार मात्रक। पहला हम ले लेते हैं भार भार मात्रक। भार भार मात्रक का मतलब है वेट बाय वेट यूनिट। अब देखो वेट बाय वेट यूनिट का मतलब है कि जिसमें हम विलेय की मात्रा तथा विलायक की मात्रा दोनों को ही किसके रूप में लेते हैं, भार के रूप में। यानी विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा दोनों को ही किस रूप में लेते हैं, भार के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। एक हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि भार जो मात्रक हम पढ़ेंगे इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। भार मात्रक के जो बारे में हम पढ़ेंगे तो ये पता होना चाहिए कि जो भार मात्रक होते हैं इन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ये ताप पे निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि भार पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे वेट है, भार है, उस पर टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्या ऐसा होता है क्या कि मान लीजिए सर्दियों में हमारा टेम्परेचर अलग हो, गर्मियों में हमारा टेम्परेचर अलग हो और बारिश में खुशी के मारे और ज़्यादा हो जाए? ऐसा नहीं होता। मतलब बेटा वेट की बात कर रहे हैं। यानी ऐसा थोड़ी होता है कि हमारा गर्मियों में वेट अलग हो, सर्दियों में हमारा वेट अलग हो। मतलब टेम्परेचर के हिसाब से क्या हमारा वेट वेरी करता है? नहीं करता है। तो वही हम लोग कह सकते हैं कि इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको भी बेटा इन लोगों ने 4 भागों में बांटा है। देखिए हम अलग अलग चारों भागों के बारे में पढ़ेंगे। पहला इन लोगों ने बांटा है इसको, फर्स्ट टाइप है द्रव्यमान प्रतिशत। पहला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा जो उन्होंने बांटा है वो है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। तीसरा जो इन्होंने बांटा है वो है मोललता, और जो चौथा इन्होंने बांटा है वो है पीपीएम में। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत को एक और कहा जाता है मास परसेंटेज। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज, यानी वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है। मोल अंश को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। इसको मोल भिन्न भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। और इसका एक और नाम है, हम इसको एक और किस नाम से कह सकते हैं? मोल भिन्न। आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है। मोल अंश की बात करें, मोल फ्रैक्शन की बात करें या मोल भिन्न की बात करें, एक ही बात है। मोललता, मोलैलिटी, क्या कहते हैं इसको? मोलैलिटी अलग होती है बेटा, ये है मोलैलिटी, मोललता। और पीपीएम को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। ये जो चारों है ये भार मात्रक है, यानी विलेय और विलायक दोनों की मात्रा को ही हम भार में लेते हैं। बस थोड़ा इनको प्रदर्शित करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो हम एक एक के बारे में समझ लेते हैं। पहला जो हम लोग लेंगे वो बेटा द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में लेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत, देखिए ध्यान से सुनिए, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है। किसी भी 100 ग्राम जो अपना विलायक है, यानी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्रामों की मात्रा को, ठीक है, यानी किसी भी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्रामों की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। किसी 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र क्या हो गया? द्रव्यमान प्रतिशत का अगर हमें सूत्र निकालना है तो ये क्या हो गया? इसका सूत्र हो जाएगा विलेय की ग्रामों में मात्रा। अभी जो द्रव्यमान प्रतिशत हम निकाल रहे हैं किस में निकालते हैं? विलयन में निकाल रहे हैं ना। अरे हमें विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है कि विलयन में कितना विलेय है, तो नीचे क्या आ जाएगा? विलयन की ग्रामों में मात्रा। क्या आ जाएगा? विलयन की ग्रामों में मात्रा। और हमें प्रतिशत निकालना है, और आपको पता है प्रतिशत के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? 100। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलयन की ग्रामों में मात्रा मल्टीप्लाई बाय 100। और आपको पता है विलयन की अगर आपको ग्रामों में मात्रा ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा? विलेय और विलायक दोनों की ग्रामों की मात्रा को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
यानी मैं क्या लिख सकती हूँ इस सूत्र को? इस सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, विलेय की ग्रामों में मात्रा, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा, अगेन विलेय की ग्रामों में मात्रा प्लस, अब क्या आ जाएगा, विलायक की, सॉल्वेंट की, विलायक की ग्रामों में मात्रा और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का, ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का क्या हो गया बेटा? ये द्रव्यमान प्रतिशत का हमारा सूत्र हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ हो तो हम विलेय के सेंस में, विलेय के रेफरेंस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, मान लीजिए ऐसा करते हैं, हम लोग क्वेश्चन सारे एक साथ सॉल्व आउट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखो मुझे याद भी नहीं है, मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे, लास्ट में एक साथ बुक के क्वेश्चन उठाएंगे और वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि मुझे एक एक डिजिट्स यूनिट्स याद करनी पड़ेगी, कितना क्या रखूँ क्या नहीं। पर आपको सीधा सीधा ये ध्यान में रखना है कि ऊपर तो विलेय की मात्रा आ जाएगी, विलेय की ग्राम में मात्रा आ जाएगी, नीचे टोटल विलियन की ग्राम में मात्रा आ जाएगी, और मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? इसको 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब अगला जो हम लोग ले लेते हैं वो है मोल अंश के बारे में। ये क्वेश्चन हम लोग एक साथ कर लेंगे, इस पूरे भार भार मात्रा के एक साथ क्वेश्चन ले लेंगे हम बुक में से, क्वेरी जो भी है आपकी। अब देखिए अगला हम जो लेंगे वो है मोल अंश। क्या लेंगे हम लोग? दूसरा जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत का, वो बेटा क्या है? मोल अंश के बारे में है। देखिए मोल अंश से हमारा क्या मतलब है? मोल अंश से मतलब है कि किसी भी विलयन में या किसी भी मिश्रण में उपस्थित जो अवयव है, कितने भी अवयव हो सकते हैं। देखिए आप लोगों को पता है किसी मिश्रण में 2 अवयव हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी अवयव हो सकते हैं। तो किसी भी मिश्रण में, या हम लोग बात करें किसी भी सॉल्यूशन में, किसी अवयव के कितने मोल उपस्थित है, किसी भी अवयव के कितने मोल उपस्थित है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोल अंश। और इस मोल अंश को क्या किया जाता है? जो कुल मोल है, जो कुल मोल है, मतलब जिसका भी हमें मोल अंश निकालना है, मान लीजिए हमें विलेय का मोल अंश निकालना है, तो विलेय का मोल और किसके अनुपात में निकालेंगे हम उसे? जितने भी उसमें उपस्थित अवयव है उनके मोलों के अनुपात में ही हम लोग क्या निकालते हैं? मोल अंश निकालते हैं। यानी देखिए कैसे निकालेंगे? मोल अंश को हम x से दिखा सकते हैं, कैपिटल X से। यानी x का मतलब होता है किसी अवयव के मोलों की संख्या, कोई भी अवयव हो सकता है विलेय या विलायक, किसी अवयव के मोलों की संख्या बटा सभी, यानी जो भी मिश्रण है या जो भी हम सॉल्यूशन की बात करें उसमें जितने भी कंटेंट है, जितने भी ऑल कंटेंट, उनके सबके मोलों की संख्या। तो इस अनुपात को ही हम सीधा सीधा क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल अंश। बेटा देखिए ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है द्विअंगी। द्विअंगी यानी जिसमें केवल 2 कंटेंट है, एक विलेय है और एक विलायक है। मान लीजिए ए तो है यहाँ पे विलेय, विलेय को मैंने किससे दिखाया? ए से, और विलयन को मैंने किससे दिखाया बेटा? बी से। ए तो है विलेय को प्रदर्शित कर रहा है, और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? बी, विलयन को। मान लीजिए ए के मोलों की संख्या Na है, और बी के मोलों की संख्या कितनी है? Nb। ए के मोलों की संख्या मैंने क्या मानी? Na, और बी के मोलों की संख्या मैंने क्या मानी? Nb। तो मान लीजिए मुझे निकालना है ए के मोल अंश। ए के मोल अंश को मैं ऐसे लिख दूँ, x के नीचे a, तो x के नीचे a बराबर क्या हो जाएगा? किसी अवयव के मोलों की संख्या, यानी a के अवयव, a का मोल अंश निकालना है हमें। तो a के मोलों की संख्या कितनी है? Na। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगी? Na डिवाइडेड बाय सभी अवयवों के मोलों की संख्या। कितने अवयव है? 2 अवयव, a और b 2 अवयव है, तो इन दोनों के मोलों का योग, यानी Na प्लस Nb। तो ये किसके मोल अंश आ गए? किसके मोल अंश निकाल लिए आपने? ए के मोल अंश। इसी तरीके से मान लीजिए हमें बी के मोल अंश निकालना है कि बी के कितने मोल अंश है, वही सेम एक्स भी करके दिखा दूँ। अब यहाँ ऊपर किसके मोलों की संख्या आ जाएगी? बी के मोलों की संख्या बटा Na प्लस Nb, यानी अवयव के कुल मोलों की संख्या।
तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल अंश निकाल सकते हैं। और बेटा मोल आपको निकालना आता ही है भाई। मोल अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो मोल निकालने का तरीका क्या है, मोल बराबर किसी भी पदार्थ का भार बोल सकते हैं, या किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा, किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा, और उसको आप भाग दे दो उसके अणु भार से। इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पदार्थ की मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। यानी किसी की भी अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करिए, उसका भार ले लीजिए और भार में आप क्या कर लीजिए, उसके अणुभार का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं मोलों की संख्या को। अब देखिए ये कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ की हम लोग बात करें, किसी भी विलयन की हम लोग बात करें, तो किसी भी विलयन का जो कुल मोल अंश है, अच्छा कुल मोल अंश की बात करें तो कुल मोल अंश का मान हमेशा 1 होता है। यानी ये कहा जाता है XA + XB बराबर क्या होता है, 1। हम इसको निकाल के देख लेते हैं। XA देखिए NA अपॉन NA + NB हो गया, प्लस ऐसी मैं XB का मान रख दूंगी NB अपॉन NA + NB बराबर 1। हमें निकालना है ये रियल में 1 के बराबर है क्या, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते ही NA + NB, नीचे भी NA + NB, और ये कट के क्या आ गया, 1। तो आपने क्या देखा, ये 1 के बराबर हुआ नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि मोल अंश इसके क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बाद में कराऊंगी, जैसे ही आप पढ़ लेंगे इस रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। ये है मतलब लास्ट में हम लोग इनके एक एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि बेटा मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, मुझे एक पेज पे क्वेश्चन लिख के रखने पड़ेंगे, एकदम से क्वेश्चन मैं नहीं बना पा रही हूँ, ये अभी मेरी शुरुआत है, इतने क्वेश्चन मैं याद नहीं कर सकती। पर जैसे ही मेरे पास कोई क्वेश्चन आएंगे या मैं पूरी एक जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भार मात्रक वाला, तो पूरा मैं अगला जो मैं वो लूँगी अगला जो मैं वीडियो जो बनाऊंगी या अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो हम इनके एक एक के क्वेश्चन, मतलब इन एक एक पॉइंट्स को हम रिवीजन करते चलेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत को, मोल अंश को, मोललता को, पीपीएम को हम रिवीजन करते चलेंगे और रिवीजन के साथ साथ इनके क्वेश्चन लेते चलेंगे। तो आपका एक बार आप अभी तो आप पढ़ लेंगे इसको, सेकेंड बार में आपका रिविजन हो जाएगा, प्लस आपके जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूँगी। अब इसी में तीसरा बेटा जो हम लोग ले रहे हैं भार मात्रक की हम लोग बात करें तो हम तीसरा ले रहे हैं मोललता। देखिए वैसे तो मोललता से पहले आपको मोलरता वगैरह समझना ज़रूरी है, और बाकी आपने 11वीं में पढ़ा होगा, कुछ बेसिक आइडिया आपको पता होगा। प्रैक्टिकल्स में भी हम लोग मोलरता, नॉर्मलता शब्द काम में लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये है मोललता। देखिए ध्यान से सुनिए, मोललता क्या है, किसी भी 1000 ग्राम विलायक में, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे हम भार ले रहे हैं 1000 ग्राम, किसी भी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, मैं बात कर रही हूँ विलेय के मोलों की संख्या, किसकी बात कर रही हूँ, विलेय के मोलों की संख्या। और विलेय के मोलों की संख्या किस में ले रहे हैं हम, 1000 ग्राम में। किस में ले रहे हैं, 1000 ग्राम में। तो देखिए मोललता को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m से। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, विलेय के मोलों की बात कर रहे हैं ना, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, स्मॉल m यानी मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल भी लिख सकते हैं, बटा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का हम क्या लेंगे, द्रव्यमान। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो द्रव्यमान है ये किलोग्राम में लेना है हमको। 1000 ग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, 1 kg बोल सकते हैं ना इसको, 1 किलोग्राम हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको जो विलायक का जो द्रव्यमान लेना है वो kg में लेना है, kg में कन्वर्ट करना है। अगर ये ग्राम में है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए ऐसे, देखिए आप क्या करेंगे, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा
विलायक का द्रव्यमान, मान लीजिए विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हमारा मोललता का क्या हो गया, फॉर्मूला। और मैंने आपको बता ही दिया है मोलों की संख्या निकालने का तरीका क्या है। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको पहले बताया। मोल निकालने का तरीका जिसके भी आपको मोल याद करना है, जैसे विलेय के मोल याद करना है तो विलेय के भार यानी विलेय की ग्राम में मात्रा, कितनी विलेय की ग्राम में मात्रा है, और उसको विलेय के अनुभार से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब चौथा देखिए, अगला जो लास्ट भार मात्रक की हम लोग बात कर रहे हैं वो है ppm। अभी लेटेस्ट बेटा जो चल रही है यूनिट्स बहुत अधिक मात्रा में, अगर मान लो विलियन हो तो उस कंडीशन में हम ppm में सांद्रता को व्यक्त करते हैं। देखिए ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। आपको पता है मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी 10⁶ पार्ट्स पर मिलियन। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी विलियन के 10⁶ भाग में, किसी भी विलियन के 10⁶ भाग में यानी मिलियन, किसी भी विलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलेय की सांद्रता को, विलेय की सांद्रता को हम क्या कहते हैं, विलेय की सांद्रता को या विलेय के भाग को, भागों की संख्या को, विलेय के भाग को, विलेय की मात्रा को, कुछ भी आ सकता है, विलेय के भागों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। फिर 10⁶ भाग की बात हो रही है यहाँ पे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो 10⁻³ का पढ़ा है हम लोगों ने। 10⁶ भाग में यानी किसी भी विलियन, इतनी अधिक मात्रा वाले विलियन में 10⁶ यानी मिलियन में जो विलियन है उसमें विलेय की कितनी मात्रा है ना। और ये चीज़ बेटा जब काम में ली जाती है, ये ppm यूनिट जब काम में ली जाती है जब विलेय बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित, तब हम ये यूनिट काम में लेते हैं। तो ppm इकाई को हम कैसे दिखाएंगे, ppm को दिखाएंगे हम विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या बटा विलियन के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶ बेटा 10⁶ आएगी। देखो यहाँ पे हमने 10⁻³ लिए, 1000 लिए, ठीक है ना। 1000 ग्राम की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे हम 10⁻6 की बात कर रहे हैं तो 10⁻6 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से विलेय के भागों की संख्या बटा विलियन के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁻6। तो इस तरीके से हम ppm में यानी पार्ट्स पर मिलियन में हम सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका जो भार प्रतिशत है, भार मात्रा के, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। कल जो भी आप अभी ध्यान से द्रव्यमान प्रतिशत को, मोल अंश को, मोलरता को, ppm को, इनकी डेफिनेशन पढ़िए, इनके फॉर्मूले पढ़िए, उनको समझिए। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन है, वो मैं कल की क्लास में लेके आऊँगी। कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझसे ज़रूर पूछिए, और मेरी जो भी कमियाँ हैं वो आप मुझे बताइए ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके, थैंक यू।